परमेश्वर की महिमा हो। आप सबों को जय मसीह, मसीह अभिवादन, नमस्कार। हम देव प्रसाद खतेवाड़ा डेविड आप लोगों के बीच में कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ बातें करने आए। आइए मेरे साथ रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय दूसरा पद, 12 अध्याय का दूसरा पद को हम लोग देखें। यहाँ क्या बोलता? यहाँ बोलता, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आपको मालूम है, यहाँ बोलता इस संसार के सदृश न बनो। इसका मतलब क्या है? संसार किसको बोल रहे? संसार में जहां आप और हम अभी जिंदा चला फिरा करते हैं। हम लोग के बीच में बहुत सारी संस्कृति हैं और बहुत सारी संस्कार हैं। हम लोग का अपना परिवार बहुत सारी मशीन को जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग का दोस्त लोग बहुत सारे जुआ ताश खेलने वाले लोग हैं, बहुत सारी खाने पीने वाले लोग हैं। इन लोगों के साथ बैठते समय हम लोग क्या करते हैं? यही बोलता है संसार का सदृश नहीं बनना। हम ये वचन को एक्सप्लेन करने का आगे एक गवाही को बताने चाहते हैं। मेरे प्रियो, एक बात हमको याद है। एक भाई ताड़ के पेड़ के नीचे था और वो सफेद गिलास में कुछ चीजें पी रहा था। वो तो परमेश्वर का दास था और परमेश्वर का दास प्रचार कर चुका था, मद पान नहीं करना, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इज्जत खत्म हो जाता। लेकिन विश्वासी देख रहे, पास्टर कांच का गिलास में सफेद चीज पी रहे। तब विश्वासी ने कहा, पास्टर जी आप तो कह रहे थे कि पीना नहीं है, लेकिन आप स्वयं पी रहे। तब इसने बताया, भाई आने वाला संडे हम बताएंगे। तो संडे पास्टर क्या बोलता है? मेरा जैसा गलती नहीं करना। मेरे प्रियो, ताड़ के पेड़ के नीचे खड़े रह के कांच के गिलास में दूध पिया मत करना। गरम था घर के अंदर, इसलिए हम बाहर निकले थे और कांच के गिलास में दूध दिया मेरा पत्नी, हम पी रहे थे। लेकिन लोगों ने सोचा कि मैं ताड़ी पी रहा हूं। मेरे प्रिय, याद करना होगा। यही बोलता, संसार में हम लोग हैं तो संसार का अनुसार कैसे जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, यहां बोलता कि संसार का अनुसार तुम लोग नहीं चलना। यदि जुआ ताश खेलने वालों के बीच में जाके हम लोग को संदेश सुनाए तो जुआ ताश खेलना पड़ता, ये नहीं है। संसार का लोगों के साथ रह के संदेश सुनाने वैसा ही बनना ये जरूरी नहीं है। पाउल वहां नहीं बोलता कि हिब्रू में हिब्रू, इब्रानी में इब्रानी और सदू की फरीसी में सदू की फरीसी बने। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों का जैसा बनना, लेकिन उन लोगों का ढांचा में चलने का बात करता है। ये उन लोगों का व्यवहार में नहीं, उन लोगों का कस्टम में, उन लोगों का कल्चर में नहीं। मेरे प्रियो, इसलिए यहाँ फिर बोलता, परंतु क्या करना? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ बोलता मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन। इसका मतलब कल हम लोग राइट हैंड से खाना खा रहे थे, आज लेफ्ट हैंड से नहीं खाते हैं। प्रभु को जानने के बाद हम लोग को याद करना होगा मेरे प्रियो, मन का परिवर्तन है, जीवन का परिवर्तन है। आपका पहला धर्म का या कोई बात नहीं आता, लेकिन जीवन का परिवर्तन की बात आती है। आपका मनो का परिवर्तन की बात आती है। और यहां बोलता मन का परिवर्तन होने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कल तक आप पीते थे, खाते थे, तानते थे, खेलते थे, वैसे ही आपके दोस्त लोग थे, तो आज छूट जाते मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि बदल जाएगा। बोलता है तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बोलता हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना चाहिए। आइए एक बार फिर हम लोग इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 23वां पद को देखें थोड़ा सा। इब्रानी 12-23वां पद क्या बोलता है, सुने, हम पढ़ के। और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हों जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यही है मेन उद्देश्य। हम रोमी का पुस्तक 12:2 कहें ना, प्रभु ने वैसा परिस्थिति से आप और मुझे निकाल के ले आया और प्रभु यीशु का लहू से आप और हम खरीदे गए, धुलाई में धोए गए, शुद्ध हो गए, यीशु के नाम में उद्धार मिल चुका है। तब तो हमें
अपने आप को संसार का सदृश बनने की जरूरत नहीं है। हम लोग का उद्धारकर्ता यीशु हैं और परमेश्वर जो न्यायी है उनके पास एक दिन आप और मुझे लेखा देना होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं आज सोचें और यदि अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ तो हम लोग देखें, यदि अभी हम संसार के साथ सदृश हैं तो अभी हम लोग को याद करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह।